चक्का चक्का कर हैरानी के साथ मुन्नी सी उंगलियों से छू छू कर देखती तो मैं सरशार सा हो जाता। मेरी बेटी शुरू से ही बहुत साबिर है, कभी भी उसने खिलौने की फरमाइश नहीं की थी। अलबत्ता जेब जितनी इजाजत देती थी मैं खुद ही कुछ न कुछ खरीद कर दे देता। पानो तो जैसे मौका की तलाश में बैठी थी, झट से बोली कि बेबी इतनी भी ही प्यारी है तो उसे इतना जल्दी खुद से क्यों दूर किया। थोड़े से तवक्कुफ के बाद हैदर खान ने लंबा सांस खींचते हुए कहा, बानो अजीज की माँ, हमने एक दिन तो ब्याना ही था ना अपनी गुड़िया को, तो सोचा अभी ही क्यों ना ब्याह दूं। तुम तो घर में रहती हो और घर के अंदर बैठी हुई औरत को बाहर की दुनिया का क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द किस तरह के हालात हैं। शौकत को दर बदर भटकता हुआ देखकर तकलीफ होती थी। वो कोई गैर नहीं बानो, मेरी सगी बहन का रख्ते जिक्र है। वो दिन का बाकी हिस्सा तो जैसे जैसे गुजार लेते हैं बाप बेटा, लेकिन खाने के वक्त दोनों कभी किसके मोहताज तो कभी किसके मोहताज। खर्चा लेकर भी लोग खाना देते हुए मुंह बना बना कर सौ बातें सुनाते। भले वो मेरा भांजा है, लेकिन बगैर निकाह के मैं भी उसे अपने घर में नहीं बुला सकता था। मैं बेटियों वाला हूँ बानो, शरीयत भी उसकी इजाजत नहीं देती और लोग भी मुझे खा जाते। हाँ, अब वो हमारे घर आ भी जाता है तो मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हूँ। फर्ज भी अदा हो गया और मामू वाला हक भी। मोहम्मद बख्श चिल्ला चिल्ला कर शौकत को पुकार रहा था, शौकत, ओ शौकत, शौकत बेटा, बेटा, ये धुआं किस चीज का है? बीबी तुम कहाँ हो? जल्दी से जाओ बाहर, नहीं तो अब्बा जी अंदर आ जाएंगे। शौकत ने बीबी को बाहर धकेलते हुए हल्की सी आवाज में कहा। जी जी चाचा जी, बीबी ने दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए कहा। बेटी, ये बावर्ची खाने से इतना धुआं क्यों उठ रहा है? फातिमा ने बताया कि सालन बनाने की कोशिश करूं चाचा जी। हाँ, तुम भला कैसे बनाओगी? तुम्हें तो आग जलानी भी नहीं आती। और फिर खुदा न खास्ता कपड़ों को आग पकड़ लेती तो फिर? बेटा आइंदा जब अकेली हुआ करो ना तो आग जलाने की कोशिश ना करना बेटा। ये कहते ही झट से पूछा, शौकत कहाँ है? भला इस मासूम सी बच्ची को बात घुमाने के तरीके क्या मालूम, तो फौरन से बता दिया कि वही तो मुझे खाना बनाना सिखा रहे चाचा जी। शौकत के अब्बा ये सुनते ही अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बीबी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा दिए। वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। एक दिन वो भी आया कि फातिमा के हाथों का जायका गांव के हर खास व आम में मशहूर हो गया। ख्वातीन 10 खानों में पड़े बीबी के हाथ के पके पकवान को पहचान लेती थी। और बीबी अपने बच्चों को बताती थी कि मुझे ये सब तुम्हारे अब्बू ने सिखाया है। अब्बू ने? अब्बू ने कहाँ से सीखा बीबी? बच्चे परजस्ता ही पूछ उठते। बीबी फौरन बोल उठती, हाँ हाँ, ये तो कभी मैंने पूछा ही नहीं उनसे। खुद कलामी करते हुए बोली, क्या जाने उन्होंने कहाँ से सीखा, पता नहीं। इसी असना में बच्चों के अब्बा घर में दाखिल हुए। बच्चों की तो जैसे आवाज ही बंद हो गई हो। बच्चे बाप का नाम सुनकर ही सहम जाते। वालिद ने बच्चों को प्यार तो बहुत दिया, लेकिन एक खास फासला भी कायम रखा।
जाने किस हकीम दाना के कौल को पढ़ लिया था कि बच्चों से लाड करने और उनसे बेतकल्लुफ होने से परहेज करना। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल लापरवाह हो। अपने कम उम्र के बावजूद न सिर्फ अपनी तालीम जारी रखी बल्कि बच्चों को भी आला तालीम से रोशनास करवाया। यहाँ तक कि बरादरी की शदीद मुखालफत के बावजूद अपनी बेटियों को भी यूनिवर्सिटी तक की तालीम दिलवाई। नौकरी करने की ख्वाहिश में भी भरपूर मुआवनत की। एक दिन जब शौकत अपने शागिर्दों पर खूब बरस रहा था तो उसके अब्बा को कहते सुना गया, शौकत बेटा, उससे जैसे मूज और घोड़े को लगाम दो। ये तो जैसे हर वक्त तुम्हारी नाक पर ही धरा रहता है। बच्चे हैं, याद कर लेंगे सबक। अब्बा अब्बा जी, मेरा गुस्सा खुद पर काबू पाने की कोशिश में घूंट भरते हुए कहा, आपको तो मालूम है कि वो 2 पल ही का तो होता है। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन कभी कभी ये 2 पल का गुस्सा सब बहा कर ले जाता है। ठंडी आह भरते हुए मोहम्मद बख्श ने ऐसे कहा, एक जुमला उसकी सारी दास्तानें हम सुना गया। शायद शायद कोई 2 ही पल का तूफान उसका सब कुछ बहा गया। बाप बेटे की इस गुफ्तगू में फातिमा ने अचानक मुदाखलत करते हुए शौहर का बखूबी दिफा किया। चाचा जी, ये सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते, ये रहमदिल भी बहुत हैं। किसी गरीब, फकीर और घर में लगे मिस्त्री मजदूरों की मेहमानों की तरह खातिर मदारत करते हैं। अपना आराम छोड़कर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। फातिमा का अंदाज और लबो लहजा मीठा जैसे शहद टपक रहा। यही रवैया रहा सारी जिंदगी अपने शौकत के लिए। हर दुख और गम में घनी छांव बन जाती, अपने हिस्से का सुख निछावर करती रही, लेकिन किसी ने उसके लिए कभी भी अपनी खुशियों और मनचाही मुराद कुर्बान नहीं की। माहों साल गुजरते रहे। शौकत का अपनी ज़ौजा पर बेचारों झाड़ना तो जैसे मामूल बन गया। वक्त के साथ साथ झगड़े तूल पकड़ते गए। मियाँ बीवी में बनती और बिगड़ती रही। शौकत खान का रोबो दबदबा भी अपने नाम की तरह हाकमाना था। घर बुजुर्गों से खाली था, लिहाजा समझाने और सुलह करवाने के लिए कोई न था। ससुर ससुर तो जी जान से ख्याल रखता, लेकिन वो एक मर्द था। भला कब तक घर में मुकैयद रहता। छोटी मोटी लड़ाइयां या अचानक हो जाने वाले झगड़ों की खबर हो पाती। ऊपर से शरीकों ने जलती पर तेल का काम किया। वो खवातीन भी मुकाबिला खड़ी हुई जो उसकी उम्र से 10 गुना बड़ी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह शौकत की उठती भरपूर और दिलकश जवानी। अगरचे फातिमा भी किसी अप्सरा से कम न थी, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ तक कि जिन खवातीन का उससे दूर परे का भी रिश्ता न था, उन्होंने भी मुफ्त में फातिमा से बैर पाल लिया। नुकसान पहुंचाने का हर हीला नन्ही सी जान पर आजमाया। यहाँ तक कि झूठे इल्जामात लगवाकर पिटवाने और तलाक दिलवाने के लिए नित नई चालें चलती। लेकिन वो मासूम अपने बच्चों को ममता की घनी छांव तले छुपाए और घर बचाने की सर तोड़ कोशिश में हर दुख हर गम खामोशी से सहती रहती। शौहर की मोहब्बत उसके दिल में घर करती गई।
اور دن بدن پرستش کی حد تک اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا شوہر پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر تو تھا ہی، لیکن وقت کے چوٹی کے سیاست دانوں سے بھی گہری دوستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آنا معمول بن گیا، لیکن بی بی نے زندگی بھر اسے کھانے میں ٹھنڈی روٹی نہیں دی۔ خواہ رات کا کوئی بھی پہر کیوں نہ ہوتا، شوہر کی آمد تک صرف اس انتظار میں رات بتا دیتی کہ اس کے آنے پر وہ خود استقبال کرے۔ اس کی گاڑی کے داخلہ کے لیے گھر کا گیٹ آخری دم تک خود کھولتی اور کسی بچے کو کھولنے کی اجازت نہ دی۔ بیوی کی اس ادا پر اس کے شوہر کو بھی مان تھا۔ اکثر اپنے دوستوں میں برملا اس بات کا اظہار بھی کرتا۔ فاطمہ شوہر کو ایک بچے کی طرح سنبھالتی تھی۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شوہر کی قربت کے حصول کے بہانے ڈھونڈتی رہتی۔ بالوں کو کنگھی سے سنوارتی، سر میں تیل لگاتی، یہاں تک کہ پاؤں تک دھونے سے نہ ہچکچاتی۔ کہیں جاتی تو زیادہ دیر قیام نہ کرتی۔ شادی بیاہ اور تمام تعلقات پر اپنے خاوند کی محبت کو فوقیت دیتی۔ اس کی امی اسے جب شوہر کی اس حد تک خدمت اور تابعداری کرتے دیکھتی تو اکثر ہی کہہ اٹھتی کہ بی بی تو تو سیدھی جنت میں جائے گی، دیکھ لینا اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ جب کبھی سہیلیاں اور بہنیں اسے یہ کہہ کر تانا دیتی کہ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، ہر وقت بس اپنے میاں کے ہی گن گاتی رہتی ہو، تو بے دھیانی میں اچانک ہی کہہ اٹھتی کہ تمہیں کیا معلوم کہ میرا کزن مجھے کتنا عزیز ہے۔ میں سب برداشت کر لوں گی، لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ کوئی اور اس کی زندگی میں آئے۔ جس دن کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں آئی تو مر جاؤں گی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ بھری جوانی میں ایک دن اچانک ہی وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، بنا بتائے کہ کیا آفت پیش آئی، کس درد نے لمحوں میں اس کی جان لے لی۔ جانے کیوں، یعنی کیوں ہر فرد اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم قرار دے رہا تھا۔ ختم شد۔ سامعین، یہ تھا ناولٹ فاطمہ، تحریر و آواز رابعہ عرفان۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس دے کر حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ۔